बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर 7 क्लास किड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? आई होप सो यू आर फाइन, इंजॉयिंग योर वेकेशन एज वेल। तो मैंने उस दिन आपसे ये कहा था कि अब 2-3 महीने हमारा काफ़ी काम जो है वो हमने अय्याशी कर ली है। सुनो, अब हमें पढ़ाई की तरफ आना है। तो 2 से 3 लेक्चर्स मैंने आपको भेज दिए हैं। दिस इज़ द थर्ड मे बी फोर्थ लेक्चर आई एम सेंडिंग यू। तो मैं आपको बेसिक पे समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें। पहले मैंने पिछला इसी से रिलेटेड जो एक लेक्चर था बेटा, वो था, मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया। जो आपकी वर्क बुक है उस पर पहला आपका जो टॉपिक था वो वर्ब था, तो उस पर हमने डिस्कशन की थी। तो मेरा ख्याल है उसमें बेटा काफ़ी किताब से हटकर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि लेक्चर 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा सुनना है आपने। तो आपका काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी वर्ब के बारे में। तो उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेप आगे लेकर चलता हूँ। ज़रा आप तैयारी शरी पकड़ें, ध्यान मेरी तरफ दें। यू हैव टू बी मेंटली विद मी माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर किड्स, कम ऑन नाउ। सो वी आर स्टार्टिंग। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं। तो इसके लिए ज़रा आप रजिस्टर पकड़ लिया हुआ आपने कि नहीं? दिस डेली आई एम रिमाइंडिंग यू पीपल के रजिस्टर पहले हाथ में पकड़ लिया करें, पेंसिल ले लिया करें, अच्छी सी पेंसिल, वो पेंसिल नहीं जो लिखते लिखते रुक जाए, अच्छी सी पेंसिल ले लिया करें। तो ये चीज़ें आप साथ साथ लिखते जाओगे तो दे विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर असेसमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी राइट नाउ? लेट्स स्टार्ट। तो ये देखें कॉन्टेक्ट्स आ गए आपके, कॉन्टेंट्स। तो ये मेरे दोस्त आ रहे थे, शाम की बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरे साथ, वो हेल्प कर रहे हैं, ही इज़ हेल्पिंग मी अदरवाइज। और ये आपके कंटेंट्स में निकला, ये देखो दूर से भागता हुआ आ रहा है वर्ब, भाग के आगे इधर खड़ा हो गया। तो वर्ब के बारे में बेटा हम बता चुके हैं, वर्ब मैंने उस दिन आपको बता दिया था। तो आज जरा इससे अगला स्टेप ये देखें, ये जबरदस्त, कितने जबरदस्त तरीके से ऊपर से नीचे आए हैं। वर्ब इधर से ही सामने इधर आ गया है, तो काइंड्स ऑफ वर्ब ऊपर से नीचे आ रही हैं, अब आके हमारे पास खड़ी हो गई हैं। तो अब हमने इसको समझना है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं। आप यकीन करें कि even I teach third year and fourth year class students, second year, first year, I put a question to those persons कि बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती हैं? तो वो कहते हैं 3। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि इनके नाम क्या हैं, तो दे आर नॉट बीन एबल टू आंसर। तो राइट, यू आर इन क्लास नंबर 7। तो मैं अभी से, देखें आपके लिए, यू आर लकी पीपल, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट नाउ। सो मैं अभी से आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेटा 3 होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने तीन तीन याद रखिए, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ओके, वर्ब की पहली फॉर्म को आप प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? वर्ब की पहली फॉर्म को आप प्रेजेंट टेंस कहेंगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म को आप पास्ट टेंस कहेंगे, और वर्ब की तीसरी फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। प्रेजेंट, देन पास्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब मैंने 3 दफा ये दोहरा दिया, आप होप्स हो कि आपने लर्न कर लिया होगा। ये नहीं कहना पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म, ये नहीं कहना। आपने कहना है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट, एंड द थर्ड वन पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह आप एक लफ्ज़ है वाश, तो वाश प्रेजेंट टेंस हो गया, तो उसके बाद उसकी सेकंड फॉर्म में चले जाओगे तो वाश्ड आ जाएगा, ये पास्ट टेंस हो गया। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी वाश्ड ही होगी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। लेट मी कोट अनदर एग्जांपल, एक और मिसाल से समझा देता हूँ। टेक है, टेक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस, टेक से बन गया टुक, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये बेटा हो गया पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन, और ये बन गया बेटा पास्ट पार्टिसिपल। चलें एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
फील है, फील फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस, फील फेल्ट फेल्ट, तो फेल्ट हो गया ये पास्ट टेंस हो जाएगा, और फिर थर्ड अगेन फेल्ट ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। होप सो कि आपको समझ आई होगी। आज के बाद ये नहीं कहना कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स कितनी होती हैं, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म, ये नहीं कहना। आपने कहना है प्रेजेंट, फिर कहना है पास्ट, और फिर कहना है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या होता है। ये वो चीजें हैं जो बच्चों को बेटा 11, 12, 13, 14 में चले जाएं, यू मे पुट अ क्वेश्चन टू देम, पूछें आप उनसे, दे आर नॉट बीन एबल टू आंसर। तो ये भी आप 7 के लेवल पे ये क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब, ओके, दो हो गए ना। कुछ लोग कहते हैं 3 वर्ब, रेगुलर भी है, इरेगुलर भी है, वीक भी है। सम पीपल से नहीं, रेगुलर इरेगुलर दोनों बस ठीक है, इतने में ही आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, रेगुलर इरेगुलर थोड़ा सा टच मैं आपको वीक वर्ब का भी दे दूंगा। ओके, रेगुलर वर्ब्स, सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए उनके साथ डी और ईडी का इजाफा किया जाए, आप उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसे वर्ब्स जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी का इजाफा किया जाए, दोज आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। इफ यू आर एडिंग डी और ईडी with the second and the third form of the verb, those verbs are called regular verbs. अब मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह प्रे है एक लफ्ज, तो उससे बन गया प्रेड और प्रेड। देखा ना, दूसरी और तीसरी फॉर्म, डी लगा हुआ या ईडी लगा हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं, जिस तरह वॉश है, फिर वॉश से वॉश्ड और वॉश्ड आ जाएगा। ओके, डी और ईडी लग गया, ये रेगुलर वर्ब होंगे। फिर मैं आपको एक और लफ्ज बताता हूं, प्रूव है, प्रूव, ये वर्ब प्रूव, इसकी सेकंड फॉर्म में चले जाओ प्रूव्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में चले जाओ फिर प्रूव्ड आ जाएगा। तो इनको कहेंगे रेगुलर वर्ब्स। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। ओके, ठीक हो गया बेटा? यस। अब आ जाए आप इरेगुलर वर्ब्स पे। इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स जिनकी दूसरी तीसरी फॉर्म बनाने के लिए उनके साथ ईडी का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि आप यूं कह लें कि ऐसे वर्ब्स जो रेगुलर नहीं हैं, रेगुलर वर्ब्स के अलावा बाकी वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। आगे समझ? रेगुलर वर्ब तो आपने समझ लिया, तो इरेगुलर कौन से होंगे? जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी का इजाफा नहीं होगा, या इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि ऐसे वर्ड्स जो रेगुलर वर्ब्स के अलावा हैं, ऐसे वर्ब्स जो रेगुलर वर्ब्स के अलावा हैं, वो इरेगुलर वर्ब होंगे, वो इरेगुलर वर्ब होंगे। ठीक हो गया बेटा? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं वीक वर्ब्स भी होते हैं। अब वीक वर्ब्स क्या होते हैं? कुछ लोग वीक वर्ब्स को इरेगुलर में ही डाल देते हैं, वो कहते हैं बस दो ही हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ये टू कैटेगरीज आप उन्हें कह दें, रेगुलर और इरेगुलर। बट सम पीपल से, आई हैव रेड माई सेल्फ इन सम बुक्स, कि देयर आर वीक वर्ब्स एज वेल, द वीक वर्ब्स एज वेल। अब बेटा जिनकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ये जो है ना, ये एक जैसी हो, जिस तरह मैं कहता हूं कट कट कट, जिस तरह मैं कहता हूं पुट पुट पुट। सम पीपल से दे आर द वीक वर्ब्स, बट सम पीपल से दे आर आल्सो इन द लिस्ट ऑफ द इरेगुलर वर्ब्स। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी, जो आपका जी करे। अगर आप इनको इरेगुलर में डालना चाहें तो आप डाल लीजिए, और अगर आप इनको वीक वर्ब्स कह दें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इरेगुलर वर्ब्स वो हुए जो रेगुलर वर्ब्स के अलावा हुए, वो इरेगुलर वर्ब्स हुए।
जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी का इजाफा नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और ऐसे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, उनको some writers say that they are irregular verbs, but there are some writers I have personally read, they are the weak verbs, the verbs which have the same forms, same three forms, उनको आप weak verbs भी कह सकते हैं। ओके बेटा, तो आज आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसके बाद जो मेरा स्टेप होगा वो होगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, देन वो मैं आप इससे अगले स्टेप में लाऊंगा। आज मैंने काफ़ी हद तक आपको डिटेल से बताया। पहले लेक्चर में मैंने वर्ब का बताया, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का बताया काफ़ी डिटेल से। फिर मैंने आज आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब का बताया। अब आपने करना क्या है, आपने मुझे आपने कोई से 5 रेगुलर वर्ब्स लिखने हैं, उनकी तीनों फॉर्म्स ऊपर आप लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। फिर आपने 5 वर्ब्स ऐसे लिखने हैं जो इरेगुलर हैं, और फिर आप इरेगुलर वीक को अलग-अलग ही कर लीजिएगा। फिर आपने 5 वर्ब्स ऐसे लिख देने हैं जो कि वीक वर्ब्स हैं। अगर आप उसको रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट में डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, लेकिन बेहतर है अगर आप उसको अलग कर लीजिए। आई होप सो कि आपको बातें समझ आई होंगी। वीडियो को एक नहीं 2 दफ़ा देखिएगा, 2 नहीं 3 दफ़ा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी 2-3 महीने से आप ज़रा पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो वापस आ जाइए। डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे, मुझे 100 में से 100% उम्मीद है। ओके सुप्रीमियंस, इसके बावजूद कोई मसला हो तो you have got our phone numbers as well, so you can contact us as well. So we are all the time ready, we are working very hard for you, और यही उम्मीद हम आपसे भी करते हैं कि आप भी मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अरे कितने हैं